यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं हिंदू धर्म में यज्ञ का स्थान व प्रयोजन। गुरुदेव ने बताया है भगवत गीता में भी यज्ञ को देवताओं की प्रसन्नता के लिए ही माना गया है। जैसे सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्तुष्ट कामधुक देवान भावयतानेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायर्भ्यो यो भुङ्गत्तेस्तेन एव सः। अर्थात इससे स्पष्ट है कि यज्ञ देव पूजा का पर्यायवाचक होता है और उसका अनन्यतम साधन है। उससे विविध कामनाओं की पूर्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है सर्वा हवै देवता अध्यर्युग्वं हविर्ग्रहिष्यन्त उपतिष्ठन्ते मम नाम ग्रहिष्यति मम नाम ग्रहिष्यतीति। इससे देवताओं के नाम से आहुति देना देवताओं के प्रसन्नार्थ है। इससे प्रसन्न होकर देवता आहुति दाता के मनोरथों की पूर्ति करते हैं। इस कारण यज्ञों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। नारायणोपनिषद में भी कहा गया है यज्ञेन द्विंशतो मित्राणि भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद् यज्ञं परं वदन्ति। यहाँ पर यज्ञ से शत्रुओं का भी मित्र बनना कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस देश में यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा होती है वहाँ पर भगवान प्रसन्न होते हैं और कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मिस्तुष्टे किम प्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे। आखिरी लाइन फिर से पढ़ूंगी। तस्मिस्तुष्टे किम प्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में कहा गया है यज्ञेन प्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण मानवः आप्यायन्ते धर्म यज्ञाः कल्याण हेतवः। इसी कारण अथर्ववेद संहिता में भी कहा गया है यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। यहाँ यज्ञ को सारे भुवन का केंद्र कहा गया है। ये चास्य दारुणः केचित् ग्रहा सूर्योदयो दिवि ते चास्या सौम्या जायन्ते शिवाः शिवतरः सदा। देवताओं की प्रसन्नता से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान अंगी हैं, देवता अंग है। इसी कारण हिंदू धर्म में यज्ञों को स्वीकृत किया गया है। देवगण की सहायता से ही सकल अनर्थकारी अधर्म हटता है और विश्व कल्याणकारी धर्म की स्थापना होती है। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि। अधर्म के कारण ही जनपदों का ध्वंस होता है। जैसे कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान और चरक संहिता के विमान स्थान में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, उसी को दूर करने के लिए देव को ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्धि चापनी, अर्चयेद, अग्नि मुक्चरेद, जप होमोपहारे ज्यार जलिन नमस्कार तपोनियम दयादान दीक्षाभ्युपगमो देवता ब्राह्मण गुरु परेर भवती व्ययम। देव पूजा
पूजनादि कहा गया है। यज्ञों में वेदज्ञ ब्राह्मण सम्मिलित होते हैं, तो यज्ञ में जहाँ देव पूजन होता है उसके साथ ही साथ भूदेवों का सत्कार भी हो जाता है। जो वेदज्ञ विविध सिद्धियों को छोड़कर भोग विलासों को दूर करके वेदों की रक्षा कठोर ब्रह्मचर्य कर चुके हैं, उन विद्वान ब्राह्मणों का दर्शन भी हो जाता है। उनकी पूजा से भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीयारण्यक में कहा गया है, यावतीर्वै देवताः ताः सर्वा वेद विधि ब्राह्मणो वसन्ति, तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विदिभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्याद, नाशलीलं कीर्तयेद, एता एव देवताः प्रीणाति। तब द्विजों को उचित है कि देवताओं की कृपा प्राप्त्यार्थ यज्ञों को करें, जिससे देवताओं के कोप को दूर होने से देश में शांति रहे और देववासी शांति की सांस ले सके। पुराणों में जो यज्ञों के महात्म्य कहे गए हैं उनमें अर्थवाद न समझकर वास्तविकता ही समझनी चाहिए। सृष्टि के सर्वादिम याज्ञिक काल में ही भारत सुखी एवं समृद्ध था, यह नहीं भूलना चाहिए। इस यज्ञ की अखंड ज्योति को भारतीय कभी बुझने न दें, यह हमें उन्हीं है सदा प्रेरणा देनी है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे वेदों में यज्ञ की महिमा। धन्यवाद।